हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की एक और वीडियो में। और इससे पहली वाली वीडियो में हमने अपना प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे स्टार्च के डाइजेशन के बारे में। प्रोटीन के डाइजेशन में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो हमारे माउथ से शुरू नहीं होता। अगर हमारा कोई प्रोटीन अगर हमने माउथ में रख रखा है तो उसका कोई डाइजेशन वहां पे नहीं होगा। डाइजेशन उसका स्टार्ट होता है स्टमक से। स्टमक में ही उसे गैस्ट्रिक जूस के थ्रू उसके पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जो जुड़ा था वो टूटते हैं। यहाँ मतलब माउथ में उसका कुछ नहीं होता। लेकिन स्टार्च जो है, स्टार्च हमारा माउथ से ही टूटना शुरू हो जाता है, मतलब उसका डाइजेशन माउथ से ही शुरू हो जाता है। जैसा हमारा प्रोटीन था, प्रोटीन में हमारे जो बॉन्ड से जुड़ी हुई थी वो उसके मोनोमर्स जिसे हम अमाइनो एसिड कहते थे, अमाइनो एसिड के मोनोमर्स ही तो मिलकर प्रोटीन बना था ना। तो वो जो मोनोमर आपस में जुड़े थे बॉन्ड के थ्रू वो कौन सा था? पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे ही डाई स्टार्च में जो बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू स्टार्च के मोनोमर्स सब आपस में जुड़े रहते हैं। स्टार्च भी एक तरीके का पॉलीमर है। वो किसका पॉलीमर है? वो है सिंपल शुगर का पॉलीमर, जैसे कि आपका फ्रक्टोज, ग्लूकोज, इनका वो है पॉलीमर। ठीक है जी। तो स्टार्च का डाइजेशन कहां से शुरू होगा? वो हमारे शुरू होगा माउथ में। माउथ और कॉमा इंटेस्टाइन, इन दो जगह इसका डाइजेशन होगा। ठीक है, दो जगह तो इसका होगा डाइजेशन। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अब इसके पॉलीमर किसका है? ये पॉलीमर है आपका पॉलीमर ऑफ सिंपल शुगर। सिंपल शुगर का ये पॉलीमर है। ठीक है, और बॉन्ड कौन से है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कॉमा बॉन्ड कौन से हैं इसमें? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। इसमें आपके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया, सिंपल शुगर का पॉलीमर हो गया। अब जब इसका डाइजेशन माउथ से शुरू होगा तो माउथ में क्या था हमारा? सलाइवरी जूस। ठीक है, सलाइवरी जूस था। अब इसका डाइजेशन आप माउथ में समझो। माउथ में जैसे ही आप स्टार्च खाओगे तो आपका वो स्टार्च टूटेगा माल्टोज में। आपने ये स्टार्च इंटेक किया, स्टार्च ब्रेक डाउन हुआ माल्टोज में। ठीक है जी सरकार, हो गया। ये आपका माल्टोज में टूट गया। किसके थ्रू? एंजाइम्स कौन सा इसमें इंटेक्ट किया? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी जूस में सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो इस स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। स्टार्च क्या है? स्टार्च है पॉलीसैकेराइड, मतलब बहुत सारी सिंपल शुगर से मिलकर बना है स्टार्च, पॉलीसैकेराइड। माल्टोज क्या है? डाइसैकेराइड। माल्टोज सिर्फ दो शुगर से मिलकर बना है। तो ये बहुत सारी शुगर से बना हुआ स्टार्च, दो शुगर से बने हुए स्टार्च मोल्टोज में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, किसकी मदद से? वो होगा आपका सलाइवरी अमाइलेज की मदद से। सलाइवरी अमाइलेज की मदद से। ठीक है, ये सलाइवरी अमाइलेज की मदद से आपका ये स्टार्च माल्टोज में टूट जाएगा। स्टार्च क्या है? स्टार्च है आपका पॉलीसैकेराइड। ठीक है, स्टार्च है आपका पॉलीसैकेराइड और ये है आपका डाइसैकेराइड, यानी कि दो शुगर से मिलकर बना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। स्टार्च आपका हो गया पॉलीसैकेराइड और ये आपका हो गया डाइसैकेराइड। ठीक है, स्टार्च अब एक चीज और है, माउथ के अंदर स्टार्च का सिर्फ 30% डाइजेशन ही होता है। 30% डाइजेशन होगा माउथ स्टार्च का। तभी तो 30% भी उसका जो अपने फूड को बहुत अच्छी तरीके से चबाएगा, च्यूइंग करेगा, माउथ के अंदर थोड़ी देर रखेगा उसी का। वरना जो एकदम से निकल जाते हैं फूड, उनका तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब वो स्टार्च माउथ में तो कुछ डाइजेस्ट कर ही नहीं रहे हैं। खाया। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब आप ब्रेड खाते हो, ब्रेड को आप अगर थोड़ी देर रख के मुंह में चबाओगे तो वो मीठी लगनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्रेड के अंदर स्टार्च है। स्टार्च जब आप चबाओगे तो माल्टोज में टूट जाएगा। माल्टोज क्या है? शुगर, तो वो मीठी लगनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर अपने माउथ के अंदर अच्छे तरीके से फूड को च्यूइंग करोगे तो आपका स्टार्च यहाँ डाइजेस्ट होगा। अगर आपने स्टार्च यहाँ पर डाइजेस्ट नहीं किया तो ये 30% तो होगा ही नहीं, सिर्फ यहाँ पे होगा फिर पैनक्रियाटिक जूस इंटेस्टाइन के अंदर, जो आप पैनक्रियाटिक जूस में पढ़ोगे। इतना समझ में आ गया। पीएच, जो मैंने आपको पीएच का बताया था, पीएच का मेन खेल है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ पीएच।
जो स्टार्च सलाइवरी अमाइलेज में ब्रेक होगा वो होगा पीएच 6.8 पे, और पैनक्रियाटिक जूस से जो मतलब इंटेस्टाइन के अंदर जो पैनक्रियाटिक जूस से होगा वो होगा आपका 7.8 पे। ठीक है जी सर, ये हो गया आपका 7.8 पे। ठीक है, अब इतना, अब इंटेस्टाइनल जूस भी 7.8 पे। अब देखिए इंटेस्टाइन के अंदर देखिए माउथ के अंदर तो आ गया सलाइवरी जूस, अब ये इंटेस्टाइन के अंदर आपका पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस दोनों आते हैं। ये मैं आपको कल बताना से रह गया था उसकी प्रोटीन वाली वीडियो में भी। उसमें देखिए आपके ड्यूडेनम है ये, अगर यहाँ पे किसी को डाउट हो तो ये ड्यूडेनम है। अगर आपका फूड स्टमक से आ गया, यहाँ ड्यूडेनम में आया, ड्यूडेनम इंटेस्टाइन में आ गया, ड्यूडेनम में क्या थी, हेपेटोपैनक्रियाटिक ओपनिंग थी नहीं थी, तो पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस दोनों से ही डाइजेस्ट होता है यहाँ पर फूड, सिर्फ इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल जूस से नहीं होगा, क्योंकि हेपेटोपैनक्रियाटिक ओपनिंग है ना भाई, तो उससे पैनक्रियाटिक जूस भी तो आ रहा है, तो वो पैनक्रियास से भी डाइजेस्ट होगा, मतलब पैनक्रियाटिक जूस से भी डाइजेस्ट होगा। अब आते हैं पैनक्रियाटिक जूस के पास। सलाइवरी माउथ का काम हो गया। अब माउथ से डाइजेस्ट होने के बाद माल्टोज जब हमारे स्टमक में आएगा उसका कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि स्टार्च का डाइजेशन स्टमक में नहीं होता। अब उसके साथ जो भी खेल खिलाया जाएगा वो खेला जाएगा ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम में उसे मिलेगा पैनक्रियाटिक जूस। अब पैनक्रियाटिक जूस का समझो, अब जो 70% बचा हुआ स्टार्च है वो आपका आ गया पैनक्रियाटिक जूस के पास ड्यूडेनम में। अब उसका सुनो, अब स्टार्च ही आ गया, आपका बचा हुआ रिमेनिंग 70% स्टार्च ही रहा। अब स्टार्च यहां पर भी टूटेगा माल्टोज में, ठीक है जी, ये टूट गया आपका स्टार्च माल्टोज में। लेकिन यहां पे एंजाइम कौन वर्क करेगा, यहां तो था सलाइवरी अमाइलेज, यहां होगा पैनक्रियाटिक अमाइलेज, जो पैनक्रियाज से निकला अमाइलेज, तोड़ दी तो इसको अमाइलेज ही है, लेकिन बस जगह अलग है तो उनका नाम अलग हो गया। ये हो गया आपका पैनक्रियाटिक अमाइलेज। तो ड्यूडेनम में कौन तोड़ेगा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, और सलाइवा में कौन तोड़ेगा, सलाइवरी अमाइलेज। इतना क्लियर हो गया। वही है ये भी पॉलीसैकेराइड है स्टार्च, यहां पर भी पॉलीसैकेराइड आपका टूट गया डाइसैकेराइड में। पॉलीसैकेराइड और डाइसैकेराइड का कंफ्यूजन दूर हुआ। पॉलीसैकेराइड मतलब बहुत सारी शुगर की चेन, बहुत सारी शुगर की चेन, उसे कहते हैं पॉलीसैकेराइड। डाइसैकेराइड जिसमें दो शुगर हो सकते, ठीक है। तो ये बहुत सारी शुगर, दो शुगर के माल्टोज में यहां पर टूट गई। 30% आपके माउथ में टूट गई और 70% आपकी यहां पर टूट गई। अब आप सोचोगे कि यार 70% और 30%, 100% तो पूरा हो गया, लेकिन नहीं, माल्टोज जो है वो इसके एब्जॉर्ब होने वाली कंडीशन अभी नहीं है। माल्टोज भी फर्दर ब्रेक होगा, माल्टोज फर्दर ब्रेक होगा आपका इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू। अब एक चीज और, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि सब चीज तो इसमें सेम है भाई, यहाँ भी स्टार्च आपका माल्टोज में टूट रहा है, यहाँ भी आपका स्टार्च माल्टोज में टूट रहा है, यहाँ भी अमाइलेज तोड़ रहा है, यहाँ भी अमाइलेज तोड़ रहा है। सलाइवरी और पैनक्रियाटिक तो इसलिए लगा दिया क्योंकि वो सलाइवा से निकला हुआ है और ये पैनक्रियाटिक से निकला हुआ है, इसलिए, वरना है तो अमाइलेज ही, ठीक है जी। तो अंतर क्या है दोनों में, स्टार्च में, दोनों के ब्रेकडाउन में क्या अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, वो है पीएच का। पीएच 6.8 और 7.8, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पीएच का मेन खेल है, तो मैंने आपको पहले बताया था एंजाइम्स अपने पीएच पे ही वर्क करेंगे, अगर थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे पीएच मिली तो वो वर्क नहीं करेंगे। तो मेन चीज इसका पीएच का है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आपका ये 70% सारा 100 का 100% स्टार्च आपका माल्टोज में ब्रेक हो गया, ठीक है। अब माल्टोज इंटेस्टाइनल जूस के पास आया, ठीक है, ये आ गया आपका माल्टोज। माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड, दो शुगर का माल्टोज, ठीक है जी सरकार, ये आ गया माल्टोज। अब एक इंटेस्टाइनल जूस की खास बात, इंटेस्टाइनल जूस एक आपका कोई भी स्टार्च डाइजेट के काम, स्टार्च डाइजेशन के काम नहीं आता। इंटेस्टाइनल जूस जो है आपका सिर्फ डाइसैकेराइड शुगर को ही तोड़ सकता है, इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि बस ये डाइसैकेराइड को ही तोड़ेगा, पॉलीसैकेराइड को इंटेस्टाइनल जूस नहीं तोड़ पाएगा। तो माल्टोज क्या है, माल्टोज डाइसैकेराइड है, ठीक है। अब जो है ये माल्टोज को तोड़ के कर देगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में ये आपके माल्टोज को तोड़ देगा। माल्टोज क्या थी, माल्टोज थी आपकी डाइसैकेराइड, और ये क्या थी, अब ये हो गई आपकी मोनोसैकेराइड। ये जो शुगर है ये हो गई आपकी मोनोसैकेराइड,
ठीक है, ये होगी आपकी मोनोसैकेराइड। अब ये जो शुगर है ये आप एब्जॉर्ब कर पाएंगे, ये आपकी एब्जॉर्बेबल शुगर है, डाइसैकेराइड भी नहीं है, ना ही आपकी पॉलीसैकेराइड है। अब इंटेस्टाइनल जूस ने आपकी इस माल्टोज को ब्रेक डाउन कर दिया जिससे आप इसे एब्जॉर्ब इजीली कर सकें। ठीक है, अब माल्टोज को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम कौन सा है भाई? तो वो है माल्टेज। ठीक है, माल्टोज इंटेस्टाइनल जूस के पास आया, उसे यहाँ पे माल्टेज वो मिला एंजाइम्स, उसने ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ दिया जो एक मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड मतलब एक सिंपल शुगर, और ये एब्जॉर्ब हो जाएगी कंप्लीटली आपके अंदर बहुत आसानी से। अब एक चीज और है, स्टार्च का डाइजेशन हो गया, माल्टोज का हो गया, ठीक है हम समझ गए। अब हमने, आप अगर जब दूध पीते हो या आप सिंपल अलग से कोई शुगर गुड़ या चीनी खाते हो तो क्या नाम, स्टार्च मिल्क के अंदर कौन सी शुगर है? मिल्क के अंदर है आपकी लैक्टोज, और उसके अंदर कौन सी है? स्टार्च के अंदर, उसके मतलब शुगर के अंदर है आपकी सुक्रोज। ठीक है, मिल्क के अंदर लैक्टोज, शुगर के अंदर सुक्रोज। अब ये कौन तोड़ेगा भाई? ये भी आपका इंटेस्टाइनल जूस ही तोड़ेगा, क्योंकि ये दोनों भी डाइसैकेराइड होती हैं, ये पॉलीसैकेराइड नहीं है। लैक्टोज और सुक्रोज भी आपकी डाइसैकेराइड शुगर है, और डाइसैकेराइड शुगर का तोड़ने का काम सिर्फ इंटेस्टाइनल जूस के पास ही है, ये पावर। तो आपकी लैक्टोज जो आपकी मिल्क शुगर है, और आपकी सुक्रोज जो आपने अलग से शुगर या चीनी से खाई है, वो शुगर आपकी दोनों डाइसैकेराइड है। मैं यहां पर लिख देता हूं मिल्क शुगर, लैक्टोज और सुक्रोज जो आपने बाहर से खाई है, ये भी आपकी कौन तोड़ेगा? ये भी आपका इंटेस्टाइनल जूस ही तोड़ेगा, डाइसैकेराइड। लेकिन अब इसमें एक अंतर है, लैक्टोज तो टूटेगी आपकी ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है जी सरकार, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। लेकिन सुक्रोज तोड़ेगी आपकी ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। ग्लूकोज टूटेगा आपका ग्लूकोज, सुक्रोज टूटेगा आपका ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। ठीक है, एंजाइम बहुत आसान है, लैक्टोज को तोड़ने के लिए लैक्टेज और सुक्रोज को तोड़ने के लिए सुक्रेज। एज लगाना है बस, लैक्टोज को लैक्टेज और सुक्रोज को सुक्रेज। ठीक है, लेकिन पीएच का मेन खेल मैंने पहले बताया था, सब आपके 7.8 पे ही काम करेंगे, ये याद रखना। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया। ये आपकी दोनों, ये लैक्टोज और सुक्रोज भी आपकी डाइसैकेराइड शुगर है, और ये भी आप, ये सब आपकी मोनोसैकेराइड शुगर है। ठीक है, यहां पर आपका स्टार्च का डाइजेशन बिल्कुल कंप्लीट होता है। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, कोई अगर वो हो दिक्कत। स्टार्च का डाइजेशन माउथ से ही शुरू हो जाएगा, और एक माउथ में और एक इंटेस्टाइन में, दो ही जगह होगा, स्टमक में नहीं होगा। पॉलीमर ऑफ सिंपल शुगर, ये सिंपल शुगर का पॉलीमर है, जैसे ये सिंपल शुगर, ये ऐसा सिंपल शुगर का ये लंबी चेन का पॉलीमर है। बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक, ये जो बॉन्ड है ये वाला, जिसे ये वाला बॉन्ड आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अगर इसको ब्रेक कर दे तो ये आपका मोनोमर में टूट गया। ठीक है, मान लो जैसे ये सब एक साथ जुड़े हुए थे तो इनको हमने नाम दे दिया क्या? स्टार्च। ठीक है, जब एक साथ जुड़े हुए थे, अब जब ये अलग अलग ब्रेक हो गए तो इनको हमने कह दिया ग्लूकोज। अब मान लो ये दो शुगर आपस में जुड़ी हुई हैं तो इन्हें कहेंगे, हम कहेंगे इन्हें माल्टोज डाइसैकेराइड। ठीक है, अब इस माल्टोज को भी अगर हम अलग अलग कर दें तो ये ग्लूकोज या फ्रक्टोज या गैलेक्टोज कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि सिंपल शुगर है, मतलब सॉरी मोनोसैकेराइड है। ठीक है, तोड़ना ही है डाइजेशन में, और कुछ नहीं करना। पॉलीसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में तोड़ना है पूरे डाइजेशन में। इसलिए मैं आपको ये पूरी अलग लेके चलता हूं डाइजेशन के चैप्टर से, इसलिए मैंने आपको पूरा अलग समझाया। अगर मैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बीच में मिला देता खिचड़ी पक जाती। अब देखो आपको सब क्लियर दिख रहा है अलग, वो पहले हमने आपको पूरी प्लान कंप्लीट कर दी, वो एक पार्ट हो गया, अब डाइजेशन पूरा अलग चल रहा है। तो इसमें सब कुछ क्लियर चीज हो रही है कि कहां पे क्या टूट रहा है और क्या किस चीज की वजह से टूट रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आज सलाइवरी जूस पीएच, फिर मैं बता रहा हूं, पीएच जरूर याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। 6.8 स्टार्च है, पॉलीसैकेराइड लंबी चेन है, दो चेन में दो शुगर में टूट गया डाइसैकेराइड अमाइलेज की मदद से, सलाइवरी अमाइलेज। अब एक चीज और मैं अगर आपको लिखवाता नहीं हूं लेकिन बता देता हूं,
क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज को हम टाइलिन भी कह देते हैं कहीं कहीं, और पैनकेटिक अमाइलेज को हम एमोफिन्स भी कह देते हैं। ठीक है, ये याद करने वाली बात नहीं, मैंने आपको बता दिया सिर्फ एक नॉलेज के लिए। ठीक है, स्टार्च टूटा आपका माल्टोज में, स्टार्च टूटा यहाँ पे भी माल्टोज में, किसकी मदद से? अमाइलेज की मदद से। सलाइवा में है तो सलाइवरी अमाइलेज, पैनकेटिक में है तो पैनकेटिक अमाइलेज। 30% स्टार्च का डाइजेशन यहाँ होगा, बचा 70% यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अंतर इनमें सिर्फ पीएच का है, 6.8 और 7.8। इंटेस्टाइन में आए भाई माल्टोज सरकार, माल्टोज यहाँ पर आ गया, माल्टोज 2 शुगर है। इंटेस्टाइनल जूस मैं फिर आपको बता देता हूँ, इंटेस्टाइनल जूस आपके स्टार्च के डाइजेशन में बिल्कुल भी काम नहीं करता, लेकिन ये सिर्फ डाइसैकेराइड को तोड़ने के लिए, मतलब ये एक ऐसा एंजाइम कैरी करता है, सिर्फ ऐसे एंजाइम कैरी करता है जो डाइसैकेराइड को तोड़ सके। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। कंटेन enzymes and break down of disaccharide. Contain enzyme that ब्रेक डाउन ऑफ डाइसैकेराइड, जो डाइसैकेराइड को तोड़ सके सिर्फ वही एंजाइम ही कैरी करता है। तो माल्टोज डाइसैकेराइड, लैक्टोज डाइसैकेराइड, मिल्क शुगर आपकी लैक्टोज है, लेकिन मिल्क प्रोटीन क्या है? कल मैंने आपको बताया था कैसीन, मिल्क प्रोटीन वो है। मिल्क शुगर आपकी होगी लैक्टोज और आपकी होगी सुक्रोज। लैक्टोज को तोड़ेगा लैक्टेज की मदद से ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, सुक्रोज को तोड़ेगा सुक्रेज की मदद से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, माल्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो यहाँ पर आपका ये स्टार्च का डाइजेशन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ न्यूक्लिक एसिड, जो हमारे अंदर न्यूक्लिक एसिड है उनका कैसे डाइजेस्ट। हाँ, तो आप देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड कैसे डाइजेस्ट होता है। अब न्यूक्लिक एसिड भी भाई पॉलीमर है, तोड़ना तो है डाइजेशन में। तो ये पॉलीमर किसका है? ये पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, ये पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड आपने पढ़े हैं डीएनए और आरएनए। ठीक है जी सर, डीएनए और आरएनए। अब इनके अंदर बॉन्ड कौन कौन से होते हैं? तो डीएनए की जो बैकबोन होती है वो तो होती है आपकी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, और न्यूक्लिक एसिड और फॉस्फेट जो आपके आपस में जुड़े हुए होते हैं वो आपके होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, और कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उन्हें छोड़ो, लेकिन जो दो मेन बॉन्ड है वो यही है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इन दोनों बॉन्ड को ही हमें तोड़ना है। तो ये दोनों जुड़े हुए किससे हैं? मतलब इन दोनों में कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? एक होते हैं आपके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एक तो हो गया आपके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है जी सर। एक हो गया आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दो इसके आपके ये बॉन्ड हुए न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कहां पर होता है? वो होता है आपका ड्यूडेनम में। मैं कहा यहाँ पे यहां लिख देता हूं। ठीक है, ड्यूडेनम में इसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन कहां पे होता है इसका? ड्यूडेनम। अगर आप न्यूक्लिक एसिड खाओगे माउथ में कुछ नहीं होगा, स्टमक में कुछ नहीं होगा, जब ये ड्यूडेनम की स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम में जाएगी तभी इसका डाइजेशन होगा। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि ड्यूडेनम में दो जूस मिलते हैं, पैनकेटिक जूस भी मिलता है और इंटेस्टाइनल जूस भी मिलता है। अब पैनकेटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस का दोनों का कैसे कैसे रोल प्ले होता है वो मैं आपको बताता हूं। पहले देखिए, आप यहां लिखता हूं पैनकेटिक जूस। ठीक है, ये हो गया आपका पैनकेटिक जूस और आपका इंटेस्टाइनल जूस। और ये दोनों वर्क कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपने मान लीजिए न्यूक्लिक एसिड आपने इनटेक किया, आपने न्यूक्लिक एसिड खा लिया। ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड आपने खाया, तो पैनक्रियाटिक जूस इस न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देगा। किसमें तोड़ेगा? न्यूक्लियोटाइड में। ये भाई इसने पैनक्रियाटिक जूस ने इसलिए इसको न्यूक्लियोटाइड में तोड़ दिया।
ठीक है, ये टूट गया भाई आपका न्यूक्लियोटाइड में। टूटा किसकी मदद से, कौन से एंजाइम से? तो इस पैनकेटिक जूस ने जो एंजाइम रिलीज कर दिया उसको हम कहते हैं न्यूक्लियेज। पैनकेटिक जूस का सिर्फ कितना काम है, ये न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देगा न्यूक्लियेज की मदद से। अब ये आए भाई साहब इंटेस्टाइनल जूस के पास, कौन? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड भी अभी एब्जॉर्ब नहीं होगा। अब न्यूक्लियोटाइड किसमें टूटेगा वो देखता हूं, वो दिखाता हूं। तो न्यूक्लियोटाइड आपका टूटा, न्यूक्लियोटाइड आपका टूटेगा फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड में। फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, ठीक है, इतना टूट गया। अब ये किसकी मदद से टूटा? न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने के लिए न्यूक्लियोटाइडेज। टाइड का मतलब टाइडेज। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड को तोड़ा न्यूक्लियोटाइडेज ने, न्यूक्लिक मतलब स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस की मदद से। ठीक है, अब ये फॉस्फेट है, ये तो एज इट इज एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड टूटेगा न्यूक्लियोसाइडेज की मदद से। टाइड को तोड़ने के लिए टाइडेज आया, टाइड को तोड़ने के लिए टाइडेज आया, तो न्यूक्लियोसाइड को तोड़ने के लिए कौन आएगा? न्यूक्लियोसाइडेज। अब न्यूक्लियोसाइडेज इसको किस चीज में तोड़ेगा? न्यूक्लियोसाइडेज में इसको तोड़ेगा नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजन बेस और सिंपल शुगर। कौन तोड़ेगा? न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लियोसाइडेज कहां से है? ये भी इंटेस्टाइनल जूस से ही आएगा। ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे एब्जॉर्ब। अब ये दोनों हो जाएंगे एब्जॉर्ब, ये आपके हो जाएंगे एब्जॉर्ब। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, न्यूक्लिक एसिड ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर दो मेन बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जिनको हमें तोड़ना है। पॉलीमर किसका है? ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। ड्यूडेनम में इसकी डाइजेशन होगी, माउथ स्टमक में कहीं नहीं होगी। इस ड्यूडेनम में दो जूस मिलेंगे, पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस। पैनक्रियाटिक जूस न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियस की मदद से न्यूक्लियोटाइड में तोड़ेगा। अब न्यूक्लियोटाइड इंटेस्टाइनल जूस के पास जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड को फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड में तोड़ देगा, कौन? न्यूक्लियोटाइडेज की मदद से। फॉस्फेट तो एज इट इज एब्जॉर्ब हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइडेज की मदद से नाइट्रोजनस बेस और आपका सिंपल शुगर में टूट जाएगा, और ये दोनों चीज अब आपकी एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो इतना ही था आपका न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर आपका प्रोटीन, स्टार्च और न्यूक्लिक एसिड तीनों की डाइजेशन आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आपकी जो डाइजेशन है, एक तो लिपिड की रह गई है, लिपिड की डाइजेशन रह गई है, वो हम आपकी एक सेपरेट वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि वो मेन टॉपिक है, लंबा टॉपिक है थोड़ा सा, इसलिए उसकी एक सेपरेट वीडियो आएगी। उसके बाद फिर छोटे मोटे टॉपिक इस चैप्टर के जैसे कि डिसऑर्डर्स वगैरह रह जाएंगे, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।